नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्राइवेट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 28 अगस्त 2020 और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो यूपीए स्पेशल के प्रश्न हैं। और यूपीए स्पेशल में जो लोक कलाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन पर डिस्कशन होगा। उन पर 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। आगे चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। एक सब टॉपिक यहां पर आज खत्म हो जाएगा। साथ में हमको डिस्कस करना है आज के करंट अफेयर को। तो 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर और 20 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर। टोटल 30 क्वेश्चन आज भी हमको डिस्कस करने हैं रोज की तरह। आज करंट अफेयर के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में अमेरिका में आए हरिकेन लारा से दक्षिण पश्चिम लुसियाना में भारी भूस्खलन हुआ। ये जो हरिकेन लारा है, लारा के बारे में पूछा जा सकता है कि लारा कहां पर आया। तो ये आया है अमेरिका में और लुसियाना में बहुत भूस्खलन इसके कारण से हुआ है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला सही है। और हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक प्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। चक्रवातों को हमने डिस्कस किया था क्लास में, उसमें हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर्गत था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको वहां पर बताया था कि जिन चक्रवातों की गति 119 किलोमीटर से ज्यादा होती है प्रति घंटे की, उनको हम अति कह सकते हैं खतरनाक वाली श्रेणी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। और इससे कम होती है तो मध्यम, ठीक इसी तरीके से और जब कम होती है तो तूफान या चक्रवात बनने के लिए इतनी गति चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, ईट आउट टू हेल्प आउट योजना किस देश के द्वारा शुरू किया गया एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, ईट आउट टू हेल्प आउट, और इसको शुरू किया है यूनाइटेड किंगडम सरकार ने। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका वहां पर नाम जो पूरा रखा गया है, ईट आउट टू हेल्प आउट, इसको हम कहते हैं EOHO, ठीक है। तो EOHO के नाम से, EOHO स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार अगस्त महीने में प्रति सप्ताह सोमवार से बुधवार तक जो भी वहां के रेस्टोरेंट हैं, जो भी रेस्टोरेंट हैं, वहां पर भोजन यानी कि केवल जो खाद्य और गैर मादक पेय हैं, ऐसा नहीं कि दारू वारू भी मिलने लगेगी। आप लोग ब्रिटेन की तरफ अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सोचने लगे कि चलो वहीं पे, वो लोग दारू पीते भी ज्यादा हैं। तो 50% की इसमें सब्सिडी देनी की बात की गई है। ऐसा नहीं कि फ्री में सब दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सूचकांक भी आपसे पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो 3 राज्य हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं, बिल्कुल सही है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यह भी बिल्कुल सही है। और लास्ट का जो ये स्टेटमेंट है कि नीतिगत मापदंडों पर गुजरात सबसे ऊपर है, यह गलत है। क्योंकि जो नीतिगत मानदंड है, नीतिगत मानदंडों में गुजरात सबसे ऊपर नहीं है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पे है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आता है। दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ आता है। और नीतिगत मानदंडों में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। ये चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही आप पढ़ लीजिए। अगला जो प्रश्न है, किस ऑटोमोबाइल्स निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है। वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप, ऑटोमोबाइल निर्माता एक्स है, वोक्स वैगन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं वॉक्स वैगन लेकिन पढ़ते हैं फॉक्स वैगन। तो जो फॉक्स वैगन, ये वॉक्स वैगन यहां लिखा है लेकिन इसको उच्चारण जो करते हैं वो फॉक्स वैगन का करते हैं। तो फॉक्स वैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की है और 26 ड्राइवरों को इसके लिए चुना जाना है। और विजेता 2021 वॉक्सवैगन पोलो चैंपियनशिप में वास्तविक पोलो रेस कार चला पाएंगे। जो वैगन है ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। भारत में भी इसकी पोलो गाड़ी आपने देखा होगा और भी इनकी गाड़ी है। खैर उस गाड़ियों से आपको उतना नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेरी रुचि है तो यहां पर मैं उसको कोई बताना उचित नहीं समझता हूं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक की शुरुआत की है। तो ये कौन सा मंत्रालय है। ये मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। GIS सक्षम लैंड बैंक की शुरुआत इसने की है। और यहां पर ये जो सुविधा दी जाएगी, ये निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, उनको जानकारी पाने में सक्षम बनाएगा। मंत्रालय ध्यान रखिएगा, यह मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का नाम क्या है? ये जो सहभागिता श्रृंखला है, देश भर में विशेषज्ञों के साथ विशेष बातचीत की एक श्रृंखला है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 जो है, उसको तैयार करने में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की प्रक्रिया का एक ये हिस्सा होगी, और ये इस नीति का 5वां संस्करण है। ठीक है ना। और ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये इन कन्वर्जेशन विथ, इसका ये नाम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जार बम का विकास रूस के द्वारा किया गया है। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी है रोसाटॉम। तो रोसाटॉम ने, जो रूस की एजेंसी है परमाणु ऊर्जा, उसने जार का विकास किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो ये जार बम है, जार बम टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विथ यील्ड ऑफ 50 मेटागन, इसको कहा जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया गया है, और ये हिरोशिमा हमले में जो इस्तेमाल किया गया था बम, उससे 3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप सोच सकते हैं कि हिरोशिमा की क्या स्थिति हुई थी। अगर इसको छोड़ा जाएगा तो कितनी खराब स्थिति होगी, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें इस तरीके से रिपीट हो रहा है। कल हमने इसको डिस्कस किया था तो स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो अलग से प्रश्न बन गया है। तो ये 7 सर्किल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में, जब यहां पर अंग्रेजों की सरकार थी, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजबुल्लाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में की गई थी, ये भी सही है। हाल ही में इजराइल द्वारा लेबनान सीमा पर जो स्थित हिजबुल्लाह की चौकी हैं, उन पर हवाई हमले किए गए हैं। तो यहाँ पर जो स्थित चौकियां हैं, इस पर हमले भी किए गए हैं, ये भी सही है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल और लेबनान में अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध जारी है, और संयुक्त राष्ट्र के अनफिल बल को युद्ध विराम की निगरानी का काम भी सौंपा गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पुलक्कली क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलक्कली, पुलक्कली जो है, ये केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। वहां की क्या है? एक आर्ट है, फॉक आर्ट इसको बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मुख्य रूप से केरल में मनाए जाने वाला जो ओणम त्योहार होता है, ओणम के अवसर पर मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, बस ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम टॉपिक पर प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ नौटंकी भी है, गुलाबो सिताबो भी है। एक मूवी भी आई थी गुलाबो सिताबो, अमिताभ बच्चन जी उसमें हैं और आयुष्मान खुराना है। उस मूवी को आप देख सकते हैं। जंग लगे जमींदार की जो कहानी होती है, जैसे कोई लोहा मूर्छा जाता है, ऐसे जब जमींदार में मूर्छा लगता है, मैंने देखी है, तो मेरा तो यही उसके बारे में निष्कर्ष है। लेकिन जैसे सांप मर जाता है, लेकिन उसकी मतलब रस्सी मर जाती है लेकिन उसकी ऐंठन नहीं जाती है ना। अंत समय तक उसमें कुछ ना कुछ वैसे गुण मौजूद होते हैं। तो अंत में क्या स्थिति होती है, ये सब उसमें दिखाया गया है। फिल्में उनमें देखा करिए, थोड़ा दिमाग खुलेगा। एक कमरे में क्या हो रहा है ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन एक पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये मूवी आपको बता सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे और वो जब सिनेमा हॉल का फीता काटने पहली बार जाएंगे एसडीएम या डीएम बन के, तब मूवी देखेंगे। बेवकूफ़ी है ये, निहायत बेवकूफ़ी। कभी मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ये सब मैंने तोड़ दिया अपना। ठीक है ना। अब ये नहीं कह रहे कि सेलेक्ट होना हो ना होना, है ना, ये बात नहीं है। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उससे नुकसान ज़्यादा है और फायदे, मतलब अगर आप ऐसे संकल्प लेते हैं तो बहुत नुकसान में रहेंगे, फायदा उसका बहुत कम होने वाला है। क्योंकि और तो आप सब चुपके चुपके देख ही लेते हैं, बस मूवी दिखाना नहीं चाहते कि हम देख रहे हैं, और ख्याल भी यहाँ का लौटना आते हैं। ठीक है ना। तो लोक नाट्य ख्याल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, नौटंकी भी है, गुलाबो सिताबो भी है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाथरस और कानपुर नौटंकी शैलियों के प्रमुख घराने हैं। बिल्कुल सही है। हाथरस भी नौटंकी घराना है, कानपुर भी नौटंकी शैली का घराना है।
दोनों इसमें सही दिए हुए हैं, पहला सही है। कानपुर शैली भक्ति और वीर रस प्रधान है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। हाथरस जो शैली है ये भक्ति और वीर रस प्रधान है, लेकिन कानपुर की जो नौटंकी की शैली है ये मनोरंजन प्रधान है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे कठिन प्रश्न यूपी स्पेशल की कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली के ग्लब्स व राड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। जो कठपुतली होती है उसमें ग्लब्स और राड पेपेट ये उनके प्रकार हैं और इसका प्रचलन उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गुलाबो सिताबो को ध्यान रखिएगा, मूवी भी आई है पेपर सेटर। अगर थोड़ा सा भी मूवी देखने वाला व्यक्ति होगा होंगे, कई बार मैं ऐसा बोल जाता हूँ। एक बार मैं राणा प्रताप महाराणा प्रताप के बारे में कोई क्लास कर रहा था और हिस्ट्री में ऐसे ही लिखा जाता था, ऐसा किया, है ना, मैं बोल गया। अगले दिन मेरे पास बड़ा सा एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, राणा प्रताप हमारी शान है, गौरव है, आप गए कैसे बोल दिए। अरे भैया ये मैं केवल बोल रहा हूँ, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत सही है, लेकिन अब हमेशा थाल लिए तो नहीं बैठे रहेंगे। और लैंग्वेज है, प्रश्न उसी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है, तो बस वही बात है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहीं भी मैं ऐसा मत सोचिएगा देशद्रोही हूं या मेरे में देशभक्ति नहीं है, बिल्कुल ओतप्रोत हूं देशभक्ति से, लेकिन अब करूं क्या, बात ऐसी है कि लैंग्वेज वही हमको देनी पड़ती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित है। लोक नृत्य दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। ढरकहरी नृत्य, ढरकहरी नृत्य जो है ये सोनभद्र में, नटुआ नृत्य पूर्वांचल में, सही है, और ढेडिया नृत्य द्वाबा क्षेत्र में, तो ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, तो ये द्वाबा जो क्षेत्र है, ये राम के लंका विजय के पश्चात जो ढेडिया नृत्य होता है, उनके वापस आने पर उनके स्वागत के रूप में इसमें कुछ नृत्य किया जाता है। और जो नटुआ नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष का वेश धारण करके ये करती हैं। और जब लड़कों का विवाह होता है उस समय घर में बारात आने पर हास प्रयास किया जाता है। और ढरकहरी जो नृत्य है, इस नृत्य को जनजातियों द्वारा जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र, जानवरों के सींग से वाद्य यंत्र बनते हैं, उनको बजाकर किया जाता है। तो ये सही है, सारे के सारे इसमें सही, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको पता चल गई। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि ठडिया नृत्य, ठडिया नृत्य सोनभद्र में संतान कामना को पूरी करने के लिए किया जाता है। नाचने से भी संतानें होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अब सोच समझ के नाचिएगा आप लोग। तो पहला ये सही हो गया। और चौलर नृत्य बुंदेलखंड में अच्छी फसलों के लिए किया जाता है। तो दूसरा जो यहाँ पर चौलर नृत्य दिया हुआ है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है और अच्छी वर्षा और अच्छी फसलों के किया जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, बुंदेलखंड में नहीं, सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। अच्छी वर्षा अच्छी फसल, यानी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। बरंडी, देवी, कालाबाजी और कार्तिक ये नृत्य हैं। इनमें से जो कालाबाजी नृत्य है इसको छोड़कर बाकी सब बुंदेलखंड के हैं। देवी है, बरंडी है और कार्तिक ये बुंदेलखंड के हैं। जो कालाबाजी नृत्य है ये अवध क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का है? अवध क्षेत्र का। और ये कालाबाजी जो है इसको कलाबाजी, आप जानते हैं कलाबाजी दिखाते हैं ना, कलाबाजी कौन दिखाता है? जो हमारे यहाँ नट वाले लोग आते हैं ना, वो कलाबाजी दिखाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बुंदेलखंड का नहीं है, कलाबाजी जो है वह अवध का है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य सुमेलित नहीं है। लोकनृत्य दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। जोगनी नृत्य, तो जोगनी नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है। कठघोड़वा नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। कठघोड़वा यानी कि काठ का घोड़ा बनाया जाता होगा और उस पर बैठ के नृत्य किया जाता होगा, तो ये पूर्वांचल में है, पूर्वांचल वाले लोग बताएं इसको। अगला जो है कानरा नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी सही है। और जो दीप नृत्य है, दीप नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, यहाँ पर अवध क्षेत्र में यहाँ पर दिया है, लेकिन ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है। जो दीप नृत्य होता है ये अहिरों के द्वारा किया जाता है। घड़ा, कलश ये सब थाली में रख के और दीपक को प्रज्वलित करके और नाचते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं नाच के नहीं दिखाऊंगा, इतनी आशा मुझसे मत कीजिएगा, आज मैं तो दिख भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी दिन दिखूंगा मैं तो थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ऐसा है, लेकिन आप याद कर लीजिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल कटाई के समय खुशियां प्रकट करने के लिए गाया जाता है।
सायरा नृत्य है, किसान गाएंगे फसल कटाई जब करेंगे। और राई नृत्य मिर्जापुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का मयूर नृत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राई नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है और मयूर प्रकार का नृत्य है, महिलाएं मयूर बन के नाचती होंगी। ठीक है, तो वहां के जो लोग होंगे वो देखे होंगे, बाकी लोग अगर देखना चाहते हैं तो कोशिश करें। तो पहला जो है ये सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहां पर मिर्जापुर दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र का, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा व सीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में किस आदिवासी समूह द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कर्मा व सीला नृत्य जो है ये खरवार के द्वारा किया जाता है, खरवार आदिवासी समूह जो है उसके द्वारा किया जाता है। और बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और क्षेत्र, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, चरकुला ब्रजभूमि में होता है। पासी नृत्य यहां पर दिया हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन जो पासी नृत्य है ये अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों में होता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। और धीवर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। धीवर जो नृत्य है ये कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। चरकुला जो है ये ब्रजभूमि में किया जाता है और रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर यह नृत्य किया जाता है। और जो कार्तिक नृत्य है इसमें श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके जो नृतक होते हैं वो गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाएं नेगेटिव मार्किंग के लिए। आरओ एआरओ 2020 का 16 का जो एग्जाम 2020 में होने जा रहा है, आयोग लगभग मूड बना चुका है, 99.99999% की नेगेटिव मार्किंग के साथ ये होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा तो आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा। कल परसों तक इसका नोटिफिकेशन हो सकता है आए, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। वैसे मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको अभी भी टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसा चाहिए आरओ के बारे में, जो अपनी तैयारी को फिनिशिंग बिल्कुल अंतिम रूप देना चाहते हैं, खूब अच्छे से मांझना चाहते हैं, तो 6307281212 ये वही नंबर है जो मैं रोज बताता हूँ। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऐप आईएएस प्रेप एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। धोबिया नृत्य अवध में प्रचलित है। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट, क्या ये बात सही है? धोबिया नृत्य गलत है, ये अवध में नहीं, ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर है? पूर्वांचल में। और यह नृत्य कहार समुदाय के द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है। जब धोबिया नृत्य है तो धोबी करेंगे, कहार काहे करेंगे? धोबी में कहार घुस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा सभी स्टेटमेंट सही नहीं दिए होते हैं, ध्यान से पढ़ के तब उत्तर टिक किया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है? ठीक है, तो ये जो नृत्य है यह है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में रंगीन कागजों बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखकर पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। और ख्याल नृत्य जो ये किया जाता है इसमें मतलब अब ये सब जो बनाएंगे उसको सर पे रख के नाचते होंगे। जिसको पता है जरा बताइए, नाच के नहीं बताना है, ऐसे बताना है कि कैसे क्या होता है। तो इसमें ख्याल नृत्य ध्यान रखिएगा, ये पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर होता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, पुत्र और पुत्री में अभी भी अंतर, मतलब कितनी गलत बात है। एक तरफ महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, आईएएस वाईएएस बन रही हैं, तो ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, सब कुछ महिलाएं कर रही हैं, उसके बावजूद भी हर क्षेत्र में तो आगे हैं। जितनी तैयारी करती हैं उससे ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं सेलेक्ट होती हैं, क्योंकि वो पढ़ती हैं। लड़के सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, सबसे कम सेलेक्ट होते हैं। हर क्षेत्र में वो आगे जा रहे हैं, अगर अवसर दिया जाए तो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ऐसे में अब ये सब गाना वाना या फिर गाइए तो दोनों पे गाइए, है ना। लड़की के जन्मोत्सव पे भी आप अच्छे से गाना गाइए, नहीं तो मत, ऐसा क्यों करते हैं। और बहू बेटी सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहुएं सबको चाहिए। तो अगर बेटी नहीं होगी तो बहू क्यों आप चाह रहे हैं? ठीक है, बहनें नहीं चाहिए, वाइफ चाहिए। शर्म नहीं आती है कहीं जाके चुल्लू भर पानी में आप लोग गोता लगाएं? क्योंकि उतना बहुत है आपकी गोता लगाने के लिए, आपकी दुनिया बड़ी छोटी है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में जो झूला नृत्य है ये होता है, झूला झूलते हैं भगवान कृष्ण, ऐसे याद रखिए। और मयूर नृत्य मेरठ का नृत्य है। मयूर नृत्य जो है ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है ना। कथक डांस बहुत लोगों को आता है, खूब अच्छे से आता है ना। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, ये बिल्कुल सही है। इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है, ये भी सही है। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था, तो ये भी सही है। डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक, दो और तीन, तीनों सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सोहर अवध क्षेत्र, सोहर गाया था ना, मुझे सोहर आता है, मैं गा के नहीं सुनाऊंगा। नकटा ब्रज क्षेत्र, नकटा ब्रज क्षेत्र में नहीं गाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नकटा जो है ये अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाने वाला एक संस्कार गीत है, कव्वाली रूप में गाया जाता है, तो नकटा वाला तो गलत हो गया। सोहर मुझे आता है, पहला ये सही है। आल्हा, आप लोगों को भी कुछ आना चाहिए, मुझे आता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी थोड़ा सीखिए उखिए, कहीं मौका पड़ जाए तो अपना हुनर दिखा दीजिए, मैं नहीं दिखाने वाला। आल्हा विशेषता ये बुंदेलखंड में, ठीक है। एक्चुअली मुझे आ रही है नींद, तो थोड़ा ऐसे आप लोगों से बात करके क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 11:15 बज ही रहे हैं, आज लेट हो गया है। तो आल्हा विशेषता ये बुंदेलखंड में होता है, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। कभी एक दिन किसी ने मुझसे कहा आल्हा सुनाओ, अब आल्हा मुझे नहीं आता तो मैं कैसे सुनाऊं। कजली, कजली मिर्जापुर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नकटा वाला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट है। सोहर अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, बिल्कुल सही है, सोहर अवध क्षेत्र में है, अभी तो हमने मिलान किया है। और यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ये गलत है। सोहर कब गाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, अब फिर यहीं पर वही तुच्छईपन दिखाई जाती है। जब लड़का पैदा हो सोहर गाएंगे, तो एक सोहरी क्यों नहीं बना? सोहरी भी बनाना चाहिए जब लड़की पैदा हो, लेकिन अब क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे गीतों की रचना करिए। कजली लोकगीत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कजली भी एक लोकगीत है, कजली लोकगीत का उद्भव मिर्जापुर से माना जाता है, बिल्कुल सही है। विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजली पर्व के रूप में लोकगीत गाकर मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला जो स्टेटमेंट है कि मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े हैं, तो ये पूछा जा सकता है कहां पर 4 अखाड़े हैं, तो मिर्जापुर में है, और इसे कार्तिक महीने में गाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे कार्तिक महीने में नहीं गाया जाता है, इसको सावन के महीने में गाया जाता है। कब गाया जाता है? सावन के महीने में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। रसिया उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है? तो रसिया ब्रज में गाई जाएगी, ए ऑप्शन है ना, रसिया, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की उपासना के कई तरीकों में से एक इसको माना जाता है, आध्यात्मिक और भौतिक भक्ति भाव को यह प्रदर्शित करता है। अगला जो प्रश्न है, चैता गीत के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चैता गीत जो है ये भोजपुरी में घाटो, मगही में चैतार और मैथिली में चैतावर इसको कहा जाता है। भोजपुरी में इसको घाटो कहते हैं, तो जो भोजपुरी में घाटो है वो चैता ही है, और मगही में चैतार और मैथिली में चैतावर, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का ऋतु गीत है, ये भी सही है, ऋतु गीत है यानी कि ऋतु के हिसाब से। और चैत्र के महीने में गाए जाने वाले इस राग का विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं, ठीक है। तो चैत्र के महीने में ये गाया जाता है, तो इसमें प्रेम, प्रकृति और होली, तो सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। उपयुक्त सभी इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अर्धशास्त्रीय गीत विधाओं में इसको सम्मिलित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न, कष्ट समाप्ति वाला प्रश्न, जितना आपको दर्द था वो पीड़ा समाप्त करने जा रहा है ये प्रश्न। बिरहा गाइए। बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन है, पहला बिल्कुल सही है, पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है। बिरहा की बात हुई थी शायद, बिरहा मुझे सुनने के लिए, आल्हा में गलत बोल गया शायद, ठीक है ना। अब बिरहा मुझे आता नहीं, मतलब आल्हा में गलत बोल गया था। बिरहा में अधिकांशतः हास्य रस के गीत गाए जाते हैं, तो जो बिरहा है इसमें हास्य रस के नहीं, इसमें वीर रस के गीत गाए जाते हैं, वीरता से ओतप्रोत, ठीक है ना। अब जब वीर है या नहीं है, लेकिन गाना वाना गा के वीरता दिखाने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं है, वीर लोग ही गाते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कैसा भी पेपर आए आप कर सकें इसके लिए तैयार रहिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ ही, रात दिन जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्लास अभी आपको मिल जाएगी, आज लेट हो गया है इसके लिए सॉरी, आप लोगों को कष्ट हुआ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।